राधा स्वामी जी, मैं रत्न प्रभा एक कहानी फिर लेकर आई हूँ आपके सामने। एक मशहूर कहानी है कि कोई आदमी बड़ी श्रद्धा से प्रार्थना करता था, हे मालिक तुम कहाँ हो। वह रोज़ हर घड़ी दिल से बार बार यह प्रार्थना दोहराता था, हे मालिक तुम कहाँ हो। शैतान ने जब देखा कि यह आदमी तो परमात्मा के प्रेम में मग्न हो रहा है तो उसने सोचा कि अब कुछ करना पड़ेगा। वह आदमी उसके पास गया और उससे कहा, अरे मूर्ख, इतने सालों से तुम यह बात कहते जा रहे हो, हे परमात्मा तुम कहाँ हो, क्या कभी किसी ने तुम्हारी बात का जवाब दिया। वह आदमी सोच में पड़ गया और उसे लगा कि सचमुच उसे कभी कोई जवाब नहीं मिला। निराश और दुखी होकर उसने प्रार्थना करना बंद कर दिया। उसने सोचा कि प्रार्थना करने का क्या फ़ायदा, लेकिन प्रार्थना करने से उसे जो शांति मिलती थी उसके बिना वह बहुत दुखी हो गया। तब परमात्मा ने उससे कहा, तुम यह बात क्यों नहीं समझ पा रहे कि तुम्हारा यह पूछना कि तुम कहाँ हो ही मेरा तुम्हारे अंदर होने का सबूत है। दूसरे शब्दों में परमात्मा ने कहा, तुम कहाँ हो का ख्याल भी मैंने ही तुम्हारे अंदर डाला है। इसी तरह क्या हम इस बात को समझते हैं कि रोज़ाना नियम से हमें भजन सिमरन करना ही इस बात का सबूत है कि परमात्मा हमें अपनी ओर खींच रहा है। मौजूदा सद्गुरु भी कहते हैं, किसी का अनुभव अलग होता है क्योंकि वह किसी का नज़रिया अलग है। हर किसी का नज़रिया अलग है, इसलिए हम कोई एक नियम नहीं बना सकते। वह कहानी याद करो जिसमें कुछ लोगों की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और उन्हें हाथी को हाथ लगाकर पहचान करने के लिए कहा गया था। उनमें से हर किसी ने उसे अलग अलग बताया। जब किसी एक ने यह शिकायत करते हैं कि उन्हें भजन सिमरन करते हुए न प्रकाश दिखाई देता है और न धुन सुनाई देती है, तो एक बार मौजूदा सद्गुरु ने मजाक करते हुए कहा, आपको प्रकाश और धुन चाहिए तो फिर डिस्को में जाओ, वहाँ पर खूब सारी रोशनी और आवाज़ें हैं। हमें रूहानी तरक्की इसलिए नहीं दिखाई देती क्योंकि हम इसे गलत जगह ढूंढ रहे हैं। जो हम ढूंढ रहे हैं हो सकता है वह हमारे सामने साफ साफ हो लेकिन हमें दिखाई ना दे रही हो। क्या हमें अपनी कमजोरियों के बारे में ज़्यादा आभास होने लगा है? तो क्या यह तरक्की नहीं है? जिसे हम अपनी ताकत मानते थे अब हमें साफ नज़र आ रहा है कि यह तो हमारी कमजोरी है। क्या हम अपने को पहले से ज़्यादा संतुष्ट, ज़्यादा सुखी और शांत पाते हैं? जो चिंताएं परेशानियां पहले हमें घेरे रहती थी, अपने गुरु पर विश्वास होने से वे अब हम पर इतना हावी नहीं होती। क्या यह रूहानी तरक्की नहीं है? जो लोग रोज़ रोज़ भजन सिमरन करते हैं वे इसके प्रभाव का शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। हम धीरे धीरे अपने अंदर भारी बदलाव महसूस करते हैं। भजन सिमरन में मन टिकने लगता है और हम दुख और मुसीबतों का साहस और हिम्मत के साथ सामना करने लगते हैं। हम भजन सिमरन को रोज़ समय दें या ना दें, जीवन के हालात का सामना तो हमें फिर भी करना ही पड़ेगा ना। लेकिन जो लोग भजन बंदगी के लिए रोज़ 2.5 घंटे का समय देते हैं वे महसूस करते हैं कि मुसीबत की समय उनके मन में उलझन और गुस्सा नहीं होता बल्कि मन शांत होता है और हालात साफ साफ नज़र आते हैं। क्या यह रूहानी तरक्की नहीं है? मन के कहे चलने से मन तो यही चाहता है कि हम भजन सिमरन में ना बैठ पाएँ, और मन जब भी हम बैठते हैं तो इधर उधर ले जाता है। जब भजन सिमरन के समय बैठते हैं तो मन ज़माने भर की बातें याद दिला देता है, जो कि हमें सामान्य समय भजन के अलावा जो समय होता है अपने काम काज के समय जो होता है उस समय हमें वो चीज़ें याद नहीं आती जो कि भजन सिमरन के समय हमें याद आती है। एक मन ही तो है जिसे शैतान कहें या अच्छा दोस्त, तो वो तभी बन सकता है ना जब हम धीरे धीरे आदत डालें। हमें अपने नाश्ते खाने की, नहाने धोने की, घूमने फिरने की, मनोरंजन की हर चीज़ याद रहती है कि किस समय पर करना है। अगर किसी दोस्त का फ़ोन आ जाए
तो हम उठकर दौड़ भागते हैं, लेकिन अगर भजन का समय आ जाए तो वो घड़ी इतनी जल्दी चलने लगती है, हमें ध्यान ही नहीं रहता है कि हमें भजन सिमरन अब करना है। जिस तरह से हमें हर काम करने की आदत पड़ी हुई है, बस उसी तरह हमें सिर्फ आदत भर डालना है कि हम बैठ तो जाएं, बाकी काम तो परमात्मा स्वयं कर लेगा ना। आज इतना ही दोस्तों। राधा स्वामी जी।